सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। यार आजकल मैं देख रही हूँ कि एक बड़ा ही कंफ्यूजन का माहौल है विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी। स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो एक एम्बिगुअस क्वेश्चन के ऊपर, विच वाज फिजिक्स का वो एटम वाला क्वेश्चन। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि यार एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में ही जो लाइन मेंशन थी हमने तो उसके अकॉर्डिंग आंसर किया, बट देन बोनस मार्क्स को कैंसिल कर दिया गया एंड एक ही ऑप्शन को सही कहा गया। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी एनसीईआरटी कितनी रेलेवेंट है। वेल लेट मी टेल यू कि आज भी रिसोर्सेज की लिस्ट में टॉप पर एनसीईआरटी है, यानी कि एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस आज भी उतना ही है जितना इससे पहले के इयर्स में था। बट देन आपको यहां पर इस बात को ध्यान रखना है दैट लास्ट ईयर यानी कि 2024 में सिलेबस का रेशनलाइजेशन किया गया था एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेम रेशनलाइजेशन आप सब जानते हैं कि न्यू एनसीईआरटीज भी हमारे पास है। तो यार अभी आपको जो न्यू एनसीईआरटी है उसी को फॉलो करना है एंड यही ऑब्जेक्टिव के साथ आज का मैं ये सेशन भी कंडक्ट कर रही हूँ, सच दैट स्पेशली किसी भी स्टूडेंट को जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको कहीं से कहीं तक भी 0.1% कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। एंड इनफैक्ट यार केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट देन वो सिलेबस में प्रेजेंट है। तो यार आकांक्षा मैम, जो चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में है, फिर उसको कैसे करना है? आप कह रहे हो कि न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, तो इसी के लिए आज का सेशन कंडक्ट किया जा रहा है। पहले तो हम समझेंगे कि केमिस्ट्री में ऑल एंड ऑल सिलेबस में आ क्या क्या रहा है और उसके बाद जो चैप्टर्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है उनको आपको किस तरह से फॉलो करना है। यानी क्या ऐसे कुछ चैप्टर्स की लिस्ट है जिनके लिए हमें ओल्ड एनसीईआरटी को भी रेफर करना पड़ सकता है। बट देन मेक श्योर ऐसे और भी वीडियोस आपके साथ आकांक्षा मैम शेयर करते रहे। उसके लिए यू हैव शावर्ड ऑल योर लव ऑन दिस वीडियो, यानी कि आपने इस वीडियो को दिया है पूरा प्यार। सो मेक श्योर कि सबने वीडियो को लाइक किया है एंड इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर इलैबोरेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूं जहां पर केमिस्ट्री का जितना एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है वो भी आपको समझ आए कि यार उसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए। यानी कि केमिस्ट्री सिलेबस में जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली हमें कहां से कवर करना है और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली क्या क्या आपको कवर कर जाना है। क्योंकि ध्यान रखिए केमिस्ट्री के सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल पार्ट अलग से मेंशन्ड है और 2024 का पेपर जो कि सेम सिलेबस पर बेस्ड था वहां गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वाले पार्ट से भी। तो आइए लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। यार देखो, पहले तो आपने हर हाल में न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। ये जो एटम वाले क्वेश्चन के अराउंड इतना ये सब कुछ हुआ भी है ना, जो ये केओस वाली सिचुएशन थी, दैट वाज ऑल बिकॉज क्योंकि ओल्ड एडिशन में एक गलत लाइन लिखी हुई थी। तो इसीलिए आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो ओनली एंड ओनली न्यू एनसीईआरटी। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 21 चैप्टर्स हैं, प्लस इसमें फिर एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। उसमें अलग से इलैबोरेट कर जो है एनएमसी ने अपना सिलेबस रिलीज किया हुआ है कि यार कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, कौन कौन से सॉल्ट एनालिसिस में आपको कौन से सॉल्ट्स का एनालिसिस एग्जैक्टली कवर कर जाना है, कौन से रेडिकल्स, कौन से कैटायंस, कौन से एनायंस। ठीक है, तो सिलेबस की बात की जाए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, पी ब्लॉक। बेटा ये पी ब्लॉक है क्लास 11th वाला। जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, इक्विलिब्रियम। देखो मोल कॉन्सेप्ट का नाम एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है और जीओसी एक्चुअली जीओसी के नाम से आपको नहीं मिलेगा, वो एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ ही साथ आयुपैक, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स है, इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है एंड देन ये है आपका क्लास 11th का सिलेबस थर्मोडायनेमिक्स तक। बेटा उसके बाद शुरुआत होती है क्लास 12th की। क्लास 12th में आपके पास सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक है क्लास 12th वाला। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन। यार ये हमारे पास चैप्टर है जो कि हमारे सिलेबस में है। अब यहाँ पर जो एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बच्चे आज भी जरा कंफ्यूज्ड हैं कि ये सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि अगर आप न्यू एनसीईआरटी मार्केट से खरीद कर लाते हो तो न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं है। पर यार इस बात को ध्यान से सुनिए एंड वंस एंड फॉर ऑल इसको ध्यान रखिए कि पी ब्लॉक इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है। तो देखिए पी ब्लॉक से हमारे पास बेटा ये रहा आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपको न्यू एनसीईआरटी एज वेल एज ओल्ड एनसीईआरटी दोनों से कवर करना है। तो पी ब्लॉक
पी ब्लॉक न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, है ना। तो फिर मैम इसके लिए क्या करना है, तो पर्टिकुलरली आपको जिस टॉपिक के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर करना है दैट इज पी ब्लॉक। आप ध्यान से सुनो कि मैम मतलब हम क्या न्यू और ओल्ड दोनों खरीद कर लाएं, देखो जरूरी भी नहीं है। यहां पर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा t.me/आकांक्षा KARNWL AKANSHAKARNWL यार, इसी स्पेलिंग के साथ है ना, आकांक्षा कर्णवाल। इस आप फिलहाल पिंक कलर का शर्ट वाली पिक्चर आपको जिस टेलीग्राम पर दिखे वही रियल टेलीग्राम है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर स्पेशली मैं आपके साथ पी ब्लॉक की जो ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगी। तो पी ब्लॉक क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, तो क्लास 11th वाला भी और क्लास 12th वाला भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बेटा पी ब्लॉक में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारे रैंडम वीडियोज हैं यूट्यूब पर काफी इररेलेवेंट, जिसमें बताया गया है कि आपको पी ब्लॉक में बस प्रॉपर्टीज पढ़कर जानी है, बाकी और कुछ नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। पी ब्लॉक मतलब पूरा कंप्लीट पी ब्लॉक बेस्ड ऑन दी ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपको जरूर ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करना है, जिसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यार सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल से हमारा फिनिक्स प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आखिरी लाइव बैच है। You know, this is actually the most powerful and the most affordable batch for all our NEET 2025 droppers, क्योंकि यहाँ पर हर उस चीज का ध्यान रखा गया है जो कि आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है। और आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल से 12:45 PM बेटा बैच स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, उसके बाद 10:30 बजे बायोलॉजी क्लास रहती है एंड 12:45 PM मेरी क्लास होने वाली है। सो कमेंट सेक्शन में लिंक ऑलरेडी मैंने आपके लिए पिन किया हुआ है। अब लिंक पर आप क्लिक करेंगे, कोड यूज करना मत भूलिएगा AKA Live, सच दैट आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको तभी मिलता है व्हेन यू विल बी यूजिंग द कोड AKA Live, प्लस आपको मेरा मेंटोरशिप, बेटा सारा का सारा स्टडी मटेरियल का एक्सेस भी मिल जाएगा जब आप ये कोड यूज करते हैं। लेट मी क्विकली शो यू कि जब आप कोड AKA Live यूज करेंगे तो मेरे पर्सनल जूम सेशंस है ना, जहां पर हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं। कोई भी आपकी दिक्कत है, लेट अस से बैकलॉग बन गया, हेल्थ खराब थी, बिकॉज ऑफ इट आपने क्लासेस मिस किया, या फिर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेट से फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत आ रही है, ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। प्लस मेरे सारे माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, देखो फिजिकल के लिए ऐसे माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, प्लस इस तरह से DPP यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सुपर नोट्स, प्लस ऑर्गेनिक के माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, ट्रेंड चार्ट, एक्सेप्शन चार्ट, वो सब कुछ का एक्सेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाएगा जिन्होंने के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया होगा वाया द कोड AKA Live। बैच हालांकि कल से स्टार्ट हो रहा है, बट देन देरी मत कीजिएगा। बैच में देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका यार सिलेबस फिनिश हो जाएगा लेटेस्ट बाय 31 जनवरी, एंड इनफैक्ट केमिस्ट्री का सिलेबस तो काफी पहले ही आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ बैच में ही आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी यार तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। इसी के साथ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन और 24/7 डाउट सॉल्विंग, यानी कि जब भी आपको डाउट आए तुरंत आप डाउट रूम्स में जाकर अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 4999 में, एंड जब आप कोड यूज करेंगे AKA Live तो सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपको मिल जाता है, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलती है। सो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। आपकी फेवरेट टीम के साथ मिलकर, है ना, केमिस्ट्री पूरी मेरे साथ कवर हो जाएगी, बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ यहाँ पर हम पूरा कवर कर लेते हैं। और किसी बच्चे को लगता है कि यार मेरे को ना पढ़ना तो ऑनलाइन है, बट देन मैं टेस्ट ऑफलाइन देना चाहता हूँ, डाउट्स ऑफलाइन पूछना चाहता हूँ, तो यार उसके लिए, या फिर रिवीजन क्लासेस में ऑफलाइन चाहता हूं, तो उसके लिए आप अनअकैडमी प्रो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक वापस से कमेंट सेक्शन में ही है। और अगर आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। व्हाई? बिकॉज बेटा इसमें आपको 1-on-1 मेंटोर भी मिलते हैं, प्लस सारा अनअकैडमी का जो स्टडी मटेरियल है ना, अगर आप प्लस लेंगे तो उसका एक्सेस तुम्हें मिलेगा, लेकिन डिजिटल फॉर्म में, यानी ऐप पर आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑफलाइन, यानी कि फिजिकल फॉर्म में, हार्ड कॉपी फॉर्म में आपके घर पहुंचा दिया जाता है सारा स्टडी मटेरियल। Well, I'm hoping to see you all in my plus classes such that हम एक शानदार शुरुआत कर सकें आपके NEET 2025 प्रेपरेशन की। एंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। और यार 0.1% अभी भी किसी के मन में जरा भी कोई कंफ्यूजन है तो विदाउट हेजिटेशन जरूर आप खुद को एक्सप्रेस कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो कि कैसे आकांक्षा मैम आपकी और ज्यादा मदद कर सकती हैं। Well, that was all. Thank you so much. Good luck and take care.